दोस्तों नमस्कार, AKS इन्फिनिटी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मंझावली पुल कितना बन के तैयार हो गया है और इसका जो कनेक्टिविटी का काम चल रहा है वह अभी कहां तक हो चुका है पूरा। इस समय करंट सिचुएशन क्या है कनेक्टिविटी का, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। इस समय हूं खेड़ी पुल पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है जो कंस्ट्रक्शन इस समय चल रहा है और मैं इस समय जो खड़ा हूँ करंट टाइम पे, ये है खेड़ी पुल। ये खेड़ी पुल सीधा जाएगा मंझावली फ्लाईओवर तक। मंझावली फ्लाईओवर को कनेक्ट करेगा ये रास्ता। उसके बाद ये सीधे हमारे ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करेगा और फिल्म सिटी, उसके बाद यमुना एक्सप्रेस पे है, उसको भी ये सीधा रास्ता कनेक्ट करेगा। मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि इस समय कनेक्टिविटी का जो कार्य चल रहा है वह कितना पूरा हो चुका है, उसकी करंट सिचुएशन क्या है इस समय, और इस समय कहां कहां क्या क्या चीज़ें बन रही है पूरे रोडों पे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में अगर अंत तक बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें लाइव देखने को मिलेगा। अब मैं आ गया हूँ भारत कॉलोनी में। आप देखेंगे दोनों तरफ मार्केट है और ये बीच में सड़क है। ये जो सड़क देख रहे हैं अभी बना है, ये कनेक्टिविटी सीधे मंझावली पुल को हो रहा है। आप देखेंगे दोनों तरफ रोड है, बीच में लाइटें लगेंगी और ये लाइट लगता हुआ सीधा मंझावली पुल तक जाएगा। और ये रोड भारत कॉलोनी से होता हुआ मंझावली पुल जा रहा है। आगे और भी जगह आएंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाते हुए चलूँगा। इस समय मैं 29 सेक्टर के चौक पे हूँ। बाईपास चौक है, ये बाईपास का रोड है। सामने देखेंगे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम आपको दिख रहा है। और यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूर अगर मैं सामने दिखाऊंगा तो 1 किलोमीटर दूर यहाँ पे आपको पड़ेगा मथुरा रोड। और यहीं पे भटकल चौक है। भटकल चौक के जस्ट बगल में मेट्रो स्टेशन है भटकल का। और इस साइड अगर मैं दिखाऊंगा, ये सीधा रास्ता हमारा जा रहा है। ये रास्ता बदरपुर बॉर्डर से आ रहा है। यहाँ से बदरपुर बॉर्डर की दूरी मात्र लगभग 4 से 5 किलोमीटर पड़ती है। 4 से 5 किलोमीटर तो यहाँ पे बदरपुर बॉर्डर आएगा आपको। अगर मैं इधर आपको कैमरे में उनको बोलूँगा दिखाने के लिए, तो ये रास्ता सीधा मंझावली पुल को जाएगा। FNG एक्सप्रेसवे बना हुआ है। FNG एक्सप्रेसवे से सीधा रास्ता आपको ग्रेटर नोएडा के ओर जाता है। और सारा डेवलपमेंट मैं आपको दिखाते हुए जाऊँगा क्या क्या डेवलपमेंट इस समय हुआ है और इस समय करंट सिचुएशन क्या है, ये सारा आपको मैं बताऊँगा। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। जैसा मैंने आपको बताया था, वो सीधा रास्ता मंझावली पुल को जाता है। अब मैं FNG पे हूँ, जो कि 29 फ्लाईओवर को पार करते FNG शुरू हो जाता है। फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद कनेक्टिविटी जो गवर्नमेंट की हो रही है इस समय, फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा को आपस में जोड़ने के लिए, जिसे FNG कहा जाता है। आप देख रहे हैं कितना शानदार रोड बना हुआ है। 8 लेन हाईवे बना हुआ है, 4 लेन लेफ्ट राइट, 4 लेन राइट साइड। आप दोनों तरफ देखेंगे रोड शानदार बना हुआ है, कनेक्टिविटी शानदार है और दोनों तरफ ही कंस्ट्रक्शन भी पूरा हुआ है। आबादी पूरी तरह से यहाँ पे बसी हुई है। ये रोड आपको सीधे ग्रेटर नोएडा को जोड़ती है ग्रेटर फरीदाबाद से। अब मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे और भी डेवलपमेंट हुआ है। आगे हम चलते हैं, देखेंगे कि देश का सबसे बड़ा अस्पताल जो कि अमृता अस्पताल के नाम से जाना जाता है, अमृता हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, वो भी यहाँ पे बन के तैयार हुआ है। 1 साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनका उद्घाटन किया था अस्पताल का, जो कि एक चैरिटेबल अस्पताल है, जो देश का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है। वो भी बना हुआ है इसी रोड पे, इसी FNG रोड पे। इस हॉस्पिटल के बनने के बाद यहाँ की प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा उछाल आया है। यहाँ के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। आप देखेंगे शानदार डेवलपमेंट यहाँ पे आपको दिखता हुआ नज़र आएगा। अब देख रहे हैं मैं आ गया हूँ अमृता हॉस्पिटल पे। सामने देख रहे हैं अमृता हॉस्पिटल है, जो कि अपने आप में देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। इसके जस्ट बगल में MBN स्कूल है। आप देख रहे हैं MBN स्कूल है। इसके जस्ट बगल में आपको और भी स्कूल है, मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे स्कूल्स यहाँ पे बने हुए हैं, रेजिडेंस भी यहाँ पे बना हुआ है। ये सारा डेवलपमेंट आप दिखाऊंगा। और सीधे अगर मैं बोलूँगा कैमरामैन को दिखाने के लिए, तो सीधा ये हाईवे है, ये ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करता है। आपको मैं इसी हाईवे के द्वारा और भी डेवलपमेंट दिखाते हुए जाऊँगा ताकि आपको पता चल पाए कि मंझावली पुल का इस समय करंट सिचुएशन क्या है, करंट डेवलपमेंट क्या है, गवर्नमेंट कितना तेज़ी से यहाँ पे काम कर रही है। इस समय हम चल रहे हैं FNG हाईवे के ऊपर। आप देखेंगे राइट हैंड की तरफ पे जो डेवलपमेंट हुआ है वो सारा कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है। यहाँ पे सामने आपको
द एम्पोरियम मॉल दिखेगा। ये अमृता हॉस्पिटल से मात्र 500 मीटर की दूरी पर एम्पोरियम मॉल है। इसके पीछे सारे हाई राइज सोसाइटीज़ बने हुए हैं, इलाइट फ्लोर बना हुआ है, प्रीमियम फ्लोर बने हुए हैं। ये सारे यहाँ पे आपको बने हुए दिखेंगे। ये सारे सोसाइटी पूरी वालों का है, पूरी प्रथम, पूरी प्राणायाम, पूरी ग्रुप का जो पूरा सोसाइटी बना हुआ आप देख रहे हैं, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको देखता हुआ। ये डेवलपमेंट हुआ है ग्रेटर फरीदाबाद में, जो कि हाईवे के दोनों तरफ है, लेफ़्ट और राइट में। ये हाईवे सीधे ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करता है। आप डेवलपमेंट देख रहे होंगे और आने वाले टाइम में ये डेवलपमेंट और भी तेज़ी से होगा, क्योंकि इस समय ग्रेटर फरीदाबाद अपने आप में प्राइम लोकेशन माना जा रहा है प्रॉपर्टी के लिहाज से पूरे दिल्ली एनसीआर में। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रेटर फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर गाज़ियाबाद और गुड़गांव के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में पड़ता है। सेंटर पॉइंट में पड़ने के कारण इस लोकेशन का महत्व बहुत ही ज़्यादा अपने आप में बढ़ गया है। आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि इस समय कितना डेवलपमेंट हो चुका है और गवर्नमेंट की तरफ से और भी डेवलपमेंट का काम कितनी तेज़ी से हो रहा है। इस समय हूँ भूपानी चौक से जस्ट पहले। यहाँ से अगर 100 मीटर पीछे अगर हम जाएंगे, मैं दिखाऊंगा, 100 मीटर पीछे यहाँ से भूपानी शुरू हो जाता है। भूपानी का मार्केट शुरू हो जाता है। भूपानी के जो कॉलोनीज़ हैं, जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ के जो रेजिडेंस हैं, वो एरिया यहाँ से शुरू हो जाता है। अगर मैं इधर दिखाऊँगा तो ये सारा का सारा एरिया हमारा पॉश एरिया में आता है। इधर आप हाई राइज बिल्डिंग देखेंगे और ये सीधा रास्ता यहाँ पे 29 सेक्टर से होते हुए भटकल तक जाता है और यहाँ से मात्र भटकल फ्लाईओवर और भटकल का मेट्रो स्टेशन 4 किलोमीटर पड़ता है। आगे जो कॉलोनी भारत कॉलोनी मैंने आपको दिखाया था वो पड़ेगा और भारत कॉलोनी के जस्ट बाद खेड़ी पुल पड़ेगा। खेड़ी पुल के बाद बाईपास पड़ेगा। बाईपास के बाद यहाँ से भटकल फ्लाईओवर क्रॉस करते हुए आप भटकल मेट्रो स्टेशन भी जा सकते हैं और इसके साथ ही आप ओल्ड मेट्रो स्टेशन भी जा सकते हैं। यहाँ से मेट्रो स्टेशन की दूरी मात्र 4 से 5 किलोमीटर ही पड़ता है। अब मैं आ गया हूँ भूपानी चौक पे। अगर आप देखेंगे भूपानी चौक के जो मेन रोड है, इसके ऊपर डेवलपमेंट चल रहा है। ये आरसीसी रोड यहाँ पे बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अगर इधर दिखाऊंगा ग्रेटर नोएडा की तरफ जो रास्ता जा रहा है, इधर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एक तरफ का रोड बन के तैयार हो गया, दूसरी तरफ का रोड अब बनने वाला है। आप देखेंगे दूसरी तरफ भी ये खुदाई हो चुकी है। ये सारा दोनों तरफ आपको मार्केट दिखेंगे। भूपानी चौक के दोनों तरफ मार्केट है। अगर मैं इस साइड देखूंगा, इधर बोलूँगा कैमरामैन को दिखाने के लिए, इधर पूरी कॉलोनी बसी हुई है। यहाँ पे लोग रहते हैं, चारों तरफ यहाँ पे बसावट बनी हुई है, आबादी यहाँ पे रहते हैं। ये पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इस साइड पीछे के साइड अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ से आपको खेड़ी पुल पड़ेगा 5 किलोमीटर। उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं मेट्रो के लिए, ओल्ड मेट्रो और भटकल का मेट्रो स्टेशन यहाँ से आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑटो हमेशा चलता हुआ नज़र आएगा। 24 घंटे आपको ऑटो मिलेगा। यहाँ पे बसें चलती हैं। फरीदाबाद के बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर से आपको डायरेक्ट बस यहाँ पे सरकारी बस मिलती है, जिससे कि आप 10 रुपये का किराया देके बस के द्वारा आप यहाँ पे आ सकते हैं। और यही बस सीधे आपको मंझावली तक भी जाती है। मंझावली तक गवर्नमेंट की बस की सेवा यहाँ पे है। आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन का काम आपको होता हुआ नज़र आएगा। आप देख रहे हैं रोड को बराबर किया जा रहा है, मिट्टी को बराबर किया जा रहा है। अब ये मिट्टी जब बराबर हो जाएगा तब इसके ऊपर कंक्रीट बिछा करके फिर आरसीसी का काम शुरू किया जाएगा। आपको नज़र आ रहा होगा रोडों का काम तेज़ी से चल रहा है। आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे हाईवा द्वारा रोडों को चौड़ा किया जा रहा है। उसकी जो मिट्टियाँ हैं उसको बराबर किए जा रहे हैं। रोड को बराबर करके समतल करके इसके ऊपर कंकर पत्थर, इसके ऊपर रोड़ी और पत्थर डाले जाएंगे। रोड़ी और पत्थर को बराबर करने के बाद यहाँ पे आरसीसी का ढलाई किया जाएगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इंटरनेशनल स्कूल है, संकटा मारिया स्कूल। सामने देखिए, ये इंटरनेशनल स्कूल है। ये ग्रेटर फरीदाबाद का सबसे आधुनिक स्कूल माना जाता है, अपने आप में सबसे बड़ा आधुनिक स्कूल है। यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई की जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये स्कूल अपने आप में खासा महत्व रखता है ग्रेटर फरीदाबाद के एजुकेशन के लिहाज से। इस स्कूल में पूरी तरह से ऑनलाइन पढ़ाई होती है। बच्चों को कॉपी किताब की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी पेन की आवश्यकता नहीं है, कोई भी ऐसा स्टडी मटेरियल की आवश्यकता नहीं है जो कि उन्हें बैग के अंदर भर के लाना पड़े। पूरी तरह से यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाती है और इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई होती है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की पढ़ाई यहाँ पे होती है। सामने आप देख रहे हैं, आपको फ्लाईओवर नज़र आ रहा होगा, अंडरपास नज़र आ रहा होगा।
इस अंडरपास के को क्रॉस करते ही नचोली गांव आ जाता है। मैं इस अंडरपास के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये अंडरपास जो है ये दिल्ली मुंबई दादरी रेल कॉरिडोर है। इसके ऊपर ट्रेनें चलती हैं, जो मालगाड़ी होती है इसके ऊपर नॉन स्टॉप चलती है। इसकी स्पीड 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इस कॉरिडोर को पार करते ही आपको नचोली गांव आ जाता है। अब मैं आपको नचोली गांव के अंदर लेके आ चुका हूं। ये दोनों तरफ आप देख रहे हैं नचोली गांव का घर बने हुए नज़र आएंगे आपको। और यहाँ से आपको जो रोड है, मेन सड़क अगर मैं बताऊं तो ये आपको मेन सड़क पूरी तरह से बना हुआ नज़र आएगा। आप देख रहे हैं आरसीसी का रोड पूरी तरह से कंप्लीट बन चुका है। गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आ रही हैं। जहाँ पे अभी सड़क का काम नहीं हुआ है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। यानी एक तरफ का काम कंप्लीट हो चुका है, दूसरी तरफ का काम कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी जगह किसी वजह से अभी नहीं हुआ है, वो भी काम जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। इस काम को पूरा होते ही मंझाली पुल कनेक्ट हो जाएगा रोड से, फरीदाबाद के लोगों के लिए चालू हो जाएगा। ये काम लगभग 1 से 2 महीने में गवर्नमेंट के द्वारा पूरा कर लिया जाएगा। गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि दिवाली तक आम जनता के लिए मंझावली पुल खोल दिया जाए, आम पब्लिक के लिए चालू हो जाए, ताकि ग्रेटर फरीदाबाद का डेवलपमेंट, ग्रेटर फरीदाबाद का विकास तेज़ी से हो पाए। आप देख रहे दोनों तरफ आपको कंस्ट्रक्शन होता हुआ नज़र आएगा, काम चलता हुआ नज़र आएगा। आप देख रहे हैं दोनों तरफ का रोड, लेफ़्ट और राइट का रोड पूरी तरह से बन गया है। बीच में जो जगह आपको खाली दिख रही है इसमें लाइटें लगेंगी, लाइट के खंभे लगेंगे और दोनों तरफ ही रोडों को कवर कर दिया जाएगा, जाली लगा दिए जाएंगे ताकि असामाजिक तत्व या फिर पब्लिक या फिर जानवर कोई भी रोड पे ना आ सके और आसानी से इस रोड के ऊपर आवागमन हो सके। अब मैं आ गया हूँ लिंगियाज विद्यापीठ पे, लिंगियाज यूनिवर्सिटी पे। ये यूनिवर्सिटी है जो कि ग्रेटर फरीदाबाद का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी माना जाता है। यहाँ पे सभी ग्रेजुएट लेवल की, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की और मास्टर लेवल की पढ़ाइयाँ होती हैं। ये ग्रेटर फरीदाबाद का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। ये नचोली गांव में पड़ता है। इस समय मैं आ चुका हूँ लिंगियाज विद्यापीठ पे, जो कि ग्रेटर फरीदाबाद का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी माना जाता है। यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल की, पोस्ट ग्रेजुएट और मास्टर लेवल की पढ़ाइयाँ होती हैं। ये विद्यापीठ, ये यूनिवर्सिटी अपने आप में फरीदाबाद का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी माना जाता है, जो कि नचोली गाँव को पार करते ही है। और ये इसी रोड पे है, जो रोड ग्रेटर नोएडा को ग्रेटर फरीदाबाद से कनेक्ट करता है, मंझावली पुल से कनेक्ट करता है। इसी रोड पे ये यूनिवर्सिटी उपलब्ध है। आप देखेंगे मैं यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ाई तो करते ही हैं, साथ में यहाँ पे हॉस्टल की भी सुविधा है। बच्चे यहाँ रह भी सकते हैं, रहकर भी पढ़ाई करते हैं। जो बच्चे दूर दूर से आते हैं, पूरे देश विदेश से पढ़ने आते हैं, वो बच्चे यहाँ पे हॉस्टल में रहकर ही पढ़ाई करते हैं। आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी है। अभी मैंने आपको दिखाया था नचोली गांव के पास जो है वहाँ पे रोडों का काम चालू हो गया है। वहाँ पे आरसीसी रोड एक साइड बन गया है, कहीं कहीं जगह पे दोनों साइड बना हुआ है। उसको पार करते ही, गांव को पार करते ही आप देखेंगे यहाँ पे रोडों के ऊपर कंक्रीट बिछा दिए गए हैं। आप देखेंगे कंक्रीट बिछा हुआ है। अब इस कंक्रीट का काम होने के बाद यहाँ पे आरसीसी का काम शुरू हो जाएगा। आरसीसी का काम पूरा होने के बाद ये रोड पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल रोड के जस्ट बगल में आप देखें स्कूल भी है। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल है, ये यहाँ पे बच्चे भी पढ़ते हैं। और ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस रोड के ऊपर जो डेवलपमेंट है वो मैं आपको दिखा सकूँ। दिखाने का मकसद मेरा यही है। अगर मैं दूसरे साइड देखूँगा तो इधर देखेंगे कॉलोनी वगैरह भी बने हुए हैं। इस साइड इधर इस सारों पूरे तरफ आप देखेंगे कॉलोनीज़ बस रहे हैं, लोग रहते हैं यहाँ पे और उन्हीं के बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ते हैं। इस समय करंट सिचुएशन जो है मंझावली पुल को कनेक्ट करने वाले रोड का क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैं आपको भारत कॉलोनी खेड़ी पुल से दिखाते हुए आ रहा हूँ। अब मैं नचोली गांव को पार करके जसाना की तरफ जा रहा हूँ। ये भी दिखाऊंगा कि इस समय जसाना तक का सिचुएशन क्या है। अब मैं आ गया हूँ जसाना गांव में, जो कि नचोली गांव को पार करने के बाद जसाना गांव शुरू हो जाता है। और जसाना गांव में आप देखेंगे दोनों तरफ मार्केट बना हुआ है। इस गांव की सबसे अच्छी खासियत ये है कि यहाँ पे लॉ कॉलेज है सारे। आप देखेंगे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे
ILR इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड रिसर्च कॉलेज है, यहाँ पे अरावली कॉलेज है, इसके अलावा DGIM लॉ कॉलेज है। ये सारे कॉलेज आपको इस रास्ते पे नज़र आएंगे। ऐसा मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपके बच्चों को जब कोई लॉ की पढ़ाई करनी हो या किसी भी तरह का डिग्री की पढ़ाई करनी हो तो उन्हें आसानी से यहाँ पे कॉलेज की व्यवस्था उपलब्ध हो जाए। ये जो रोड है, ये रोड सीधे जो जसाना का जो मेन रोड है, ये रोड सीधे खेड़ी पुल से होते हुए मंझावली पुल को यहाँ पे जाएगा। और मैं आपको लेके जाऊंगा कि करंट सिचुएशन इस समय क्या है मंझावली पुल का और क्या इस समय गवर्नमेंट की तरफ से डेवलपमेंट हो रहा है। ये सारा चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं कि काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम आपको मैं होते हुए दिखा के लाया हूँ। और भी चीज़ें मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब मैं आ गया हूँ सिडोला गांव में। आप देख रहे हैं सामने सिडोला गांव का आपको बोर्ड नज़र आ जाएगा। यहाँ पे MDH की फैक्ट्री है। इससे भी बड़े बड़े बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लगे हुए हैं जो कि ऑलरेडी चल रहे हैं। यहाँ पे रहने वाले लोगों को और यहाँ पे रहने वाले जितने भी कॉलोनीज़ के लोग हैं उन सभी को यहाँ पे रोज़गार के लिए सुविधाएं मिलती हैं। रोज़गार यहाँ पे उपलब्ध है उनके लिए काम करने के लिए। फैक्ट्रीज़ में बड़ी बड़ी फैक्ट्री यहाँ पे लगे हुए हैं। आप सामने देख रहे हैं रोड जो सीधे मंझावली को जा रहा है, उसका भी इस समय करंट सिचुएशन आपको दिखा रहा हूँ। इस समय जो मंझावली रोड का सिचुएशन वो है जो आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। आप प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं कि क्या है। अब मैं आ गया हूँ चीरसी गांव में, जो कि जसाना गांव को पार करने के बाद है। चीरसी गांव का सिचुएशन ये है कि यहाँ पे भी कंक्रीट बिछा दिया गया है, कंक्रीट को समतल कर दिया गया है। अब इस पे भी कुछ ही दिनों में RCC का ढलाई का काम शुरू हो जाएगा। RCC का काम शुरू होते ही ये रोड भी कंप्लीट हो जाएगा अपने आप में और ये कनेक्टिविटी और सुगम हो जाएगा मंझावली पुल को देखते हुए। सामने आप देखेंगे एक्लॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कॉलेज भी है जो कि बिल्कुल मेन रोड पे है। ये चीरसी गांव में ही पड़ता है। आप देखेंगे एक्लॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जहाँ पे कि BCA, MBA, BBA की पढ़ाई होती है। नचोली गांव के एक्लॉन कॉलेज को पार करते ही ये रोड काफ़ी चौड़ा बन रहा है। आप देखेंगे इस रोड के ऊपर कंक्रीट पूरी तरह से बिछा दिया गया है। रोलर इस समय चल रहा है। आप देखेंगे सामने रोलर आपको चलता हुआ नज़र आ जाएगा। रोलर चलने के बाद इस रोड को काला किया जाएगा, यानी कि ब्लैक रोड बना दिया जाएगा। जब यह रोड काला बन जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, तारकुल इस पर बिछा दिया जाएगा, उसके बाद यह रोड पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और ये रोड आम पब्लिक के लिए खुल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि नचोली गांव से ही यह रोड खेतों से होता हुआ निकल रहा है और ये मंझावली को जाता है। अब इस बीच में कोई भी रोड नहीं आएगा। इस गांव के बीच में ये रोड सीधा मंझावली फ्लाईओवर को कनेक्ट कर रहा है और इस रोड के काम को कंप्लीट होते ही मंझावली फ्लाईओवर का कनेक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगा। मंझावली फ्लाईओवर जुड़ जाएगा ग्रेटर फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा से और आम पब्लिक के लिए यह जल्दी से जल्दी चालू हो जाएगा। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना जल्दी ये रोड चालू होगा। ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल नीचे से अगर मैं देखूंगा, कैमरामैन को बोलूँगा दिखाने के लिए, आप देखेंगे मैं क्लोजिंग दिखा रहा हूँ कि कितना बढ़िया रोड बनाया जा रहा है। रोलर का काम भी चल रहा है और ये रोड काफ़ी चौड़ा है। ये रोड 4 लेन रोड है, बीच में इसके डिवाइडर दिया जाएगा। उसके बाद ये रोड पूरी तरह से पब्लिक के लिए तैयार हो जाएगा कंप्लीट होते ही और ये रोड मंझावली पुल को कनेक्ट करेगा। ये रोड कंप्लीट होते ही आप समझ लीजिएगा कि मंझावली पुल अब चालू हो चुका है आम पब्लिक के लिए। मैं इसी रोड से आपको मंझावली पुल तक लेते हुए चलूँगा ताकि आप देख पाएंगे कि इस रोड का इस समय करंट में सिचुएशन क्या है, कितना बनकर तैयार हो चुका है और कितना काम अभी बाकी है और कितने समय में ये बनकर तैयार हो जाएगा, ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी रोड पे अब हम सीधा चल रहे हैं ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि नचोली गांव के क्रॉस करने के बाद मंझावली पुल के लिए जो रोड बन रहा है, जो कि खेतों के बीचों बीच बन रहा है, दोनों तरफ खेत है। मैं दिखाऊंगा आपको, लेफ़्ट राइट दोनों तरफ आपको खेत नज़र आएगा, इधर भी लेफ़्ट में भी और राइट में भी आप देख रहे होंगे। अब इसकी कनेक्टिविटी सीधे मंझावली फ्लाईओवर से हो रही है। यह रोड बनते ही कनेक्ट हो जाएगा मंझावली फ्लाईओवर और आम पब्लिक के लिए चालू हो जाएगा, जिसको चालू होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि आपको देखने से पता चल रहा होगा कि जो मोटे मोटे रोड़े हैं, मोटे मोटे जो पत्थर के टुकड़े होते हैं वो बिछा दिए गए हैं।
इसके ऊपर रोलर भी पूरी तरह से चल रहा है। आपको मैं यही दिखाने के लिए लाया हूँ कि कहाँ तक ये रोड कंप्लीट हो गया, ताकि आपको पता चल पाए, आप अंदाज़ा लगा पाएँ कि मंझावली फ्लाईओवर का काम कितना जल्दी पूरा हो जाएगा। और फ्लाईओवर का काम पूरा होते ही पब्लिक के लिए चालू हो जाएगा मंझावली फ्लाईओवर। ये खेतों के बीचों बीच रोड जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया है। ये ज़मीन एक्वायर की गई है, एक्वायर करने के बाद इस पे रोड बनाया जा रहा है। पहले का कोई रोड नहीं था। नचौली से खेड़ी पुल तक का जो रोड है वो गांव का रोड था, गांव के बीचों बीच का रोड था। दोनों तरफ गांव की आबादी बसी हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया था भारत कॉलोनी, पहले हमने शुरुआत में आपको बताया था भारत कॉलोनी था। उसके बाद हमने हनुमान नगर के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको भूपानी गांव के बारे में आपको बताया कि वहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया कि दोनों तरफ आबादी बसी हुई है, बीच में रोड का काम चल रहा था। उसके बाद नचौली आया था, चिरसी आया था। चिरसी गांव के कंस्ट्रक्शन के सिचुएशन को भी मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन का स्थिति इस समय है। जसाना के बारे में बताया कि जसाना में क्या क्या इस समय सिचुएशन है कंस्ट्रक्शन का। इस समय जो खड़ा हुआ वही रोड है जो मंझावली पुल को कनेक्ट करता है, जो कि खेड़ी पुल से आता है। ये रोड मैं आपको दिखाऊंगा सीधा है। अगर इधर हम चलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे मंझावली पुल पे। यहाँ से मंझावली पुल मात्र 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, 2 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो मंझावली फ्लाईओवर हमें यहाँ पे नज़र आ जाएगा। और मंझावली फ्लाईओवर को पार करने के बाद ग्रेटर नोएडा पहुँच जाएगा। और इसी मेन रोड से, जो मंझावली फ्लाईओवर को कनेक्ट करने वाला मेन रोड है, इसी से 33 फुट का सरकारी रोड गया हुआ है जो कि हमारे प्रोजेक्ट तक जाता है। यहाँ से हमारे प्रोजेक्ट की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर इस 33 फुट के रोड पर चलने के बाद हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है। और हमारा प्रोजेक्ट इसी 33 फुट के रोड पे ही है, जहाँ पे कि हमारे प्रोजेक्ट की पूरी लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ का डेवलपमेंट मैं आपको दिखाऊंगा। और वहाँ पे इस समय जो आसपास कैप्टन फार्म हाउस बने हुए हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वो सारा चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चल पाए कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है। यहाँ पे अगर कोई लोग रहने के लिए प्लॉट लेना चाहता है तो आने वाले टाइम में उसको क्या बेनिफिट होगा, उनके पैसे का कितना अच्छा रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले लोग डिसाइड कर पाएंगे कि आखिर उनके द्वारा किए गए इन्वेस्ट का कितना अच्छा रिटर्न आने वाले समय में मिलने वाला है। अगर कोई लोग रहने के पर्पज़ से यहाँ प्लॉट लेना चाहता है तो वो भी यहाँ पे देख पाएंगे कि उनके लिए कितना सुनहरा मौका होगा रहने के पर्पज़ से। ये सारा चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि हमारे प्रोजेक्ट की इस समय क्या क्या आसपास का डेवलपमेंट है और हमारा प्रोजेक्ट है कैसा, ताकि आप खुद डिसाइड कर पाएँ कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए कितना अच्छा सुनहरा मौका उनके पास है और उन्हें प्लॉट लेने से क्या फ़ायदा होने वाला है। अब मैं आपको AKS इन्फिनिटी के साइट पे लेके जा रहा हूँ, जो कि हमारी कंपनी का साइट है। लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद हमारा साइट आ जाएगा। आप देखेंगे सामने इस रोड के ऊपर ही जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, सामने फार्म हाउस आपको दिखेगा। इस तरह से कई सारे फार्म हाउस आपको इस रोड पे दिखेंगे। देखिए यहाँ पे ओम फार्म करके है फार्म हाउस, ये जो कि बिल्कुल इसी रोड पे बना हुआ है। अब इसी रोड से 50 मीटर आगे जाएंगे तो आपको दूसरा फार्म हाउस नज़र आ जाएगा। आप देखिए ये एक और फार्म हाउस आपको नज़र आ गया। मंझावली कनेक्टिविटी वाला जो रोड है, जहाँ से मैंने आपको बताया था कि मैं आपको AKS इन्फिनिटी के साइट पे लेके जाऊँगा, वहाँ से 1 किलोमीटर आने के बाद मैं पीछे दिखाऊँगा इधर, तो ये रोड सीधे जो 33 फुट का सरकारी रोड जिसके बारे में बता रहा था, ये रोड मंझावली फ्लाई ओवर को जो कनेक्ट करता है रोड, उससे निकल रहा है। इस रोड से जब आप सीधे 1 किलोमीटर चलेंगे तो 1 किलोमीटर ख़त्म होने के बाद ही आपको यहाँ पे ग्रेटर नोएडा का एक तरह से बॉर्डर दिख जाएगा। ये ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर फरीदाबाद का एक तरह से बॉर्डर है। आप देखेंगे तिगांव पुलिस फरीदाबाद लिखा हुआ है, ये बिल्कुल बॉर्डर पे है, ये बॉर्डर की निशानी है। इसके बाएं साइड ग्रेटर नोएडा शुरू हो जाता है। ये रोड ग्रेटर नोएडा का है, यहाँ से यूपी लग जाता है, उत्तर प्रदेश लग जाता है। इधर आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे कैप्टन फार्म हाउस बने हुए, जो कैप्टन ब्रिगेडियर होते हैं हमारे सेना के फोर्स जो होते हैं, उनको यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा फार्म हाउस बनाने के लिए 1 एकड़ का ज़मीन दिया गया है, जिसमें वो अपना घर बना के रहते हैं, जिसमें उनके लिए खेती करने का भी जगह होता है। हर तरह की सुविधाएं यहाँ पे सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती हैं, जो रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे वो रहते हैं। अब यहाँ से अगर मैं इस साइड दिखाऊं अपने बाएं साइड, तो यहाँ से मात्र 200 से 300 मीटर अगर हम और चलेंगे आगे
तो हमारा साइट यहाँ पे आ जाता है। बिल्कुल इसी रोड पे हमारा साइट होगा, ग्रेटर नोएडा के अंदर, जिसके जो कि यूपी में पड़ता है। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्री, मोटेशन, सब तमाम तरह की कागजी कार्रवाई के साथ ज़मीन दी जाती है, ताकि आने वाले समय में आपको कोई भी दिक्कत तो कोई भी समस्या ना आए ज़मीन को लेकर। मैं आपको अब अपने साइट पे लेके चलता हूँ, बने रहिएगा मेरे साथ। अब मैं आ चुका हूँ AKS इन्फिनिटी के साइट पे। मैं दिखाऊंगा यहाँ पे कि बिल्कुल सामने आपको बड़े बड़े बिल्डिंग नज़र आ रहा होगा, देखेंगे। ये जो बिल्डिंग है ग्रेटर नोएडा 150 सेक्टर का बिल्डिंग है। इसके जस्ट अपोजिट साइड हमारा साइट पड़ता है। और इस साइट की खासियत मैं आपको बता दूं, चारों तरफ आप देखेंगे यहाँ पे कैप्टन फार्म हाउस बने हुए हैं। जो हमारे सेना के कैप्टन्स होते हैं, ब्रिगेडियर्स होते हैं, उनको गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे फार्म हाउसेस दिया गया है, ताकि वो रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत कर पाएँ, अच्छे से यहाँ पे रह पाएँ। इस फार्म हाउस के अंदर सारी सुविधाएं उनको दी जाती हैं सरकार की तरफ से। अगर मैं इस साइड दिखाऊं तो मंझावली पुल आपको नज़र आ जाएगा। लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मंझावली पुल है। आप सामने देखेंगे तो कुछ नज़र आ रहा होगा। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर मंझावली पुल है इस साइड में। और ये टोटल जो प्रोजेक्ट है हमारा 33 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसको अभी कंपनी डेवलप करके देगी। सारी सुविधाएं यहाँ पे देगी। जैसे कंपनी का मानना है कि हम यहाँ पे रोड बना के देंगे, और यहाँ पे पानी की सुविधा करके देंगे, बिजली लगा के देंगे, बिजली के खंभे लगा के देंगे, यहाँ पे पार्क होगा, यहाँ पे मंदिर होंगे, यहाँ पे मस्जिद होगा। सारी सुविधाएं यहाँ पे कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। अगर मैं इधर दिखाऊँ तो इधर ग्रेटर नोएडा का आपको एरिया दिख रहा है। सामने देखिए बिल्डिंग बना हुआ नज़र आएगा। ये सारे मॉल्स बने हुए हैं जो कि ग्रेटर नोएडा में यहाँ पे है। ग्रेटर नोएडा में सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको परी चौक नज़र आ जाएगा। परी चौक यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे परी चौक है। ये पूरा एरिया जो है चारों तरफ आपको बसावट नज़र आएगा। इधर देखेंगे कुछ लोगों ने अपने घर भी बना रखे हैं। देखिए वाइट कलर का मैं आपको घर दिखा रहा हूँ, वो घर बना हुआ है। इधर एक घर बना हुआ है। ये चारों तरफ आपको बसावट नज़र आएगा। अगर मैं इधर आपको दिखाऊँ तो एक गाँव भी है। सामने देखिए गाँव है जहाँ पे कि लोग रहते हैं। बिल्कुल हमारे साइड के टच में ही ये गांव है। ऑलरेडी यहाँ पे आबादी रह रही है, गांव के लोग रहते हैं। सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से हम देखना चाहते हैं तो भी यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर रहने के पर्पज़ से देखना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर हम ये चाहते हैं कि भाई ज़मीन में हम घर बना के, मकान बना के उसको बेचें, फ्लैट बना के बेचें, तो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर कोई यहाँ पे बिज़नेस पर्पज़ से देखना चाहता है कि यहाँ कल को हम स्कूल खोल दें, यहाँ पे कोई हमें यहाँ पे और भी चीज़ें खोल दें, तो यहाँ पे उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ जाएगा। आप देखेंगे रोड भी काफ़ी चौड़े चौड़े नज़र आएंगे। लगभग यहाँ पे 25 फुट का भी रोड है, 30 फुट का भी रोड है, 18 फुट का भी रोड है। 18 फुट से कोई भी कम रोड नहीं है। सारे रोड आपको चौड़े ही नज़र आएंगे। मेरे साथ कंपनी के सेल्स पर्सन हैं, इनसे भी मैं थोड़ा जानने की कोशिश करूँगा कि इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या खासियत है। एक बायर की नज़र से अगर कोई जानना चाहे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कंपनी तरफ से मिल रही है, या डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से कंपनी क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे रही है प्रॉपर्टी का, इसके अलावा और क्या क्या फैसिलिटीज़ कंपनी यहाँ देगी, ये सब हम जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सर अशोक दास नाम है मेरा। सर मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। जो आपका प्रोजेक्ट है ये इस प्रोजेक्ट में टोटल कितने एकड़ में प्रोजेक्ट फैला हुआ है सर? सर ये जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये हमारा 33 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। और जहाँ पे अभी आप खड़े हैं ये हमारा एंट्री पॉइंट है, जो 30 फीट का रोड है आपका। और जिस दायरे में आप खड़े हैं ये सब कॉमर्शियल शॉप के लिए है। इधर कॉमर्शियल है यानी शॉपिंग सेंटर है, या ये वाली बेल्ट आपकी। और सर रेजिडेंस, इसके नेक्स्ट वाली बेल्ट जो है ये रेजिडेंस है। कॉमर्शियल में आपके 250 दुकानें हैं, जो शॉपिंग सेंटर में 250 दुकानें इसमें अवेलेबल है इस टाइम। मार्केट मतलब यहाँ पे डेवलप होगी। उसके बाद 2500 प्लॉट है यहाँ पे। और आप देख रहे हैं बिल्कुल आपके पास में है, बिल्कुल राइट साइड में वो जो रेड कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, ये परी चौक के सामने आपको NIT कॉल सेंटर दिखाई देगा। उसके साथ में आपको थोड़ा सा ये सामने देख रहे हैं ये MR मॉल है जो परी चौक पे है। जस्ट MR मॉल के सामने वो जो बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो आपका वीवो कंपनी डेवलप हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे आपको सर हर प्रकार की सुविधा मिलेगी इन फ्यूचर। अच्छा सर मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग जो परचेज़ करते हैं ज़मीन, तो उनको डॉक्यूमेंट को लेकर काफ़ी डाउट होता है कि भाई कंपनी की रजिस्ट्री का क्या सिचुएशन है, कंपनी मोटेशन होगा कि नहीं होगा, कागज़ मतलब है कि नहीं ज़मीन का, उसके लेके क्या मानना है आप? सर जैसे कि ये जो ज़मीन हमारी 33 एकड़ का जो प्रोजेक्ट है ये हमारी ज़मीन रजिस्टर्ड है।
अनीस खान जी जो हमारे ओनर हैं, उनका नाम अनीस खान है, उनके नाम पे रजिस्टर्ड है। उसके बाद जो कस्टमर यहाँ से जो प्लॉटिंग जो डील होती है प्लॉट की, उनकी रजिस्ट्री जो है परी चौक गामा 2 से होती है, जो अनीस सर के थ्रू होती है। सिग्नेचर अनीस सर का ही होता है, उनके थ्रू ही सारी रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री के 90 दिन बाद आपको मोटेशन मिल जाता है सर, दाखिला खारिज जिसको आप लोग कहते हैं, वो आपको अवेलेबल होता है। अच्छा, कंपनी की तरफ से क्या सुविधाएं दी जाती हैं? क्योंकि बहुत सारे बायर का ये भी मानना होता है कि भाई कंपनी हमें क्या क्या देगी प्लॉट लेने के बाद, रोड देगा या फिर बिजली की सुविधाएं देंगी या फिर पार्क होगा, स्कूल होगा या फिर यहाँ पे मंदिर होगा, मस्जिद होगा, क्या चीज़ सुविधाएं कंपनी की तरफ से दी जाएंगी? जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जहाँ पे आप खड़े हैं ये हमारा ए ब्लॉक है। हमारी कंपनी है 33 एकड़ का जो प्रोजेक्ट है, इसको 3 ब्लॉक में हमने डिवाइड किया है, ए बी सी। तीनों ब्लॉक में एक एक पार्क है जो कंपनी डेवलप करके देगी। आपका ये जहाँ पे आप खड़े हैं, ये एंट्री पॉइंट जो है ये 30 फीट का है। इसमें जितनी भी गलियाँ हैं 20 फीट, 22 फीट और 24 फुट की गलियाँ हैं। आपका जो एग्जिट रोड जो है वो 25 फीट का है। सारी जो जितनी भी रोडें हैं ब्लैक पिच करके हमारी कंपनी देगी। आप देख रहे हैं बाउंड्री भी इसमें 8 फीट की कंपनी हमारी करके देगी। और जितने आपका बिजली का खंभे वगैरह है, ये सब कंपनी के थ्रू आप लोगों को पूरी फैसिलिटी मिलेगी। थोड़ा मुझे बताएं कि पानी यहाँ का लेवल कितना है और पानी पीने में कैसा है? क्योंकि बहुत सारे बायर का ये भी मानना होता है कि पानी खारा तो नहीं है, कहीं पानी मतलब पीने लायक तो कहीं ना हो, तो इसको लेके भी थोड़ा सा डर बना रहता है। तो पानी के लेके आप बताइए। बिल्कुल इस चीज़ का डर नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे जैसे अपना खुद का अगर आप बोर करवाते हैं तो बिल्कुल आपको मीठा पानी यहाँ पे मिलेगा। 60 से 70-80 फुट के दायरे में आपको बिल्कुल मीठा पानी, जैसे और देहातों में जिस टाइप का होता है उस टाइप का बिल्कुल मीठा पानी मिलेगा आपको। अच्छा, बसावट के लिहाज से बताइए, आसपास यहाँ पे क्या बसावट है, ताकि जो बायर यहाँ पे लेना चाहें या इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहे तो उन्हें पता होना चाहिए भाई ऑलरेडी यहाँ पे मतलब ऑलरेडी यहाँ पे बसावट है, ताकि उनको भी कोई दुविधा नजर ना आए। सर जैसे कि जो ज़मीन हमारी सेल आउट हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था कि आप लोगों ने देखा पूरी इंडिया और पूरा वर्ल्ड इस टाइम हम लोग बहुत कठिनाइयों से गुजरे थे, जिसको हम कोविड के नाम से जानते हैं। जब हमारे 2 साल का मतलब जो लॉकडाउन रहा, उस दौरान क्या हुआ कि जो ज़मीन सेल आउट हुई है, अभी आपने देखा कि इस पर ठीक है अभी बाउंड्री नहीं हुई है, बट आप देखते हैं 100 मीटर के दायरे पे पूरी गांव बसावट है सर। मोतीपुर गांव के नाम से विकसित है और इसमें सैकड़ों घर है और पूरा गांव बसावट है। यहाँ पे आसपास में आपको हर चीज़ की फैसिलिटी है, मार्केट है पास में, सब कुछ है। और इन फ्यूचर जब आप यहाँ पे प्लॉट लेते हैं तो ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये खुद एक मार्केट में डेवलप होगा, जहाँ पे 250 से ज़्यादा दुकानें यहाँ पे खुद की रहेगी। तो ये पूरी सोसाइटी के अंदर ही आपको सब कुछ अवेलेबल रहेगा। थोड़ा बताएं कि जब लोग यहाँ पे, आपने बताया कि पास में मोतीपुर गांव है, तो यहाँ पे शहर को जोड़ने के लिए, जो डेवलप शहर है फरीदाबाद, उसको जोड़ने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का क्या साधन है? आप ट्रांसपोर्ट के जैसे आप बात करते हैं तो आप जस्ट 3 किलोमीटर पे आपने देखा है कि आपको मंझावली फ्लाईओवर है, और आप ये सेक्टर 150 जो हमारे मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे आपको पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको FNG का जो फ्लाईओवर है वो बन रहा है। तो 1 किलोमीटर के दायरे पे आपको वो भी अवेलेबल मिलेगा। अच्छा, स्कूल कॉलेज कितना दूर है? क्योंकि जब यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करने या रहने के पर्पज से ज़मीन लेते हैं तो हमेशा दिमाग में रहता है भाई कॉलेज कितना दूर है, स्कूल कितना दूर है, ताकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए उन्हें कोई चिंता ना हो। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर आपने अभी रास्ते में आपने देखा, यहाँ से 3 किलोमीटर के दायरे पे पूरा एजुकेशन हब है। मेडिकल कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मतलब हर प्रकार की सुविधा आपको यहाँ पे मिलेगी कि अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो आपका बच्चा 3 किलोमीटर के दायरे पे हर प्रकार की एजुकेशन को वो अफोर्ड कर सकता है। जब आप यहाँ रहते हैं तो मान लीजिए कि ना आपको रूम रेंट देना पड़ेगा बच्चों को, ना अलग से, आप अपना कन्वेंस कर दिए, अपना डेली अप डाउन घर से ही कर सकता है। सारी कॉलेजें यहीं अवेलेबल है मात्र 3 से 4 किलोमीटर के दायरे पे, और 2 मुश्किल से 1 किलोमीटर के दायरे पे आपका JV नॉलेज पार्क साइंस कॉलेज भी है हमारे बिल्कुल सोसाइटी के जस्ट आप बाहर निकलिएगा, आपको अभी मैं थोड़ी देर बाद दिखा दूंगा, बिल्कुल 1 किलोमीटर के दायरे पे है। अगर सर इलाज के, स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो भाई इलाज की क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे? क्योंकि बहुत सारे लोगों की भी चिंता होती है कि हॉस्पिटल कितना दूर है, क्लिनिक कितना दूर है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे मतलब ग्राहकों को बताएं, ताकि उनको ही बिल्कुल क्लियर हो जाए दिमाग में कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। जी सर, ये आपने देखा है कि 1.5 किलोमीटर के आगे आपका एक मंझावली गांव पड़ता है, वहाँ पे कई क्लिनिक वगैरह अवेलेबल है। और
आपने अभी अमृतानंद हॉस्पिटल के बारे में भी सुना है। यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर के दायरे पे आपका वो हॉस्पिटल यहाँ पे मोदी जी ने उद्घाटन किया था पिछले साल, जो 3,500 बेड के आसपास का है, 3,000 प्लस बेड का है वो सर। तो हर चीज़ की फैसिलिटी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे हम ग्रेटर नोएडा में इस समय है, हमारा प्रोजेक्ट भी ग्रेटर नोएडा में है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ग्रेटर नोएडा को डेवलपमेंट को लेके क्या क्या प्लान है, थोड़ा उसके बारे में बताएं, ताकि हमारे बायर को पता चल पाए कि भाई अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं या यहाँ ज़मीन लेते हैं तो डेवलपमेंट के लिहाज से हमारी ज़मीन का कीमत आने वाले समय में कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मैं 2 से 3 साल के अंदर आपने जेवर एयरपोर्ट का भी नाम सुना है, गवर्नमेंट का ये भी प्लान है। प्लस आपका 4 किलोमीटर पे यहाँ पे एक रेस कोर्स बन रहा है, मतलब स्टेडियम है आपके मात्र 4 किलोमीटर के दायरे पे। तो जब ये सब चीज़ आपके ज़मीन के आसपास के एरिया में बनता है तो ऑटोमेटिक ये है कि आपकी ज़मीन का रेट अपने आप ही हाई लेवल पे जाता है सर। एयरपोर्ट के बारे में बताइए, एयरपोर्ट कितना दूर है यहाँ से, क्योंकि काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं कि भाई मंझावली पुल को कनेक्ट होती है, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगी, तो एयरपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। सर एयरपोर्ट आपका जो 2024 में ये आपका एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, जो इंडिया के इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट में गिनती आएगी उसकी। और ज़्यादा नहीं, यहाँ से मात्र 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पे है। जब वो हाईवे बनता है तो आपका 15 से 20 मिनट का मतलब ये रास्ता पड़ता है। 6 लाइन का हाईवे रहेगा, तो सोच लीजिए कि और गाड़ियाँ जब आप पे रहती है, अवेलेबल रहेगा, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, तो वो एयरपोर्ट मात्र 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पे रहेगा, क्योंकि 20 किलोमीटर कोई ज़्यादा दूरी नहीं होता सर। एक प्रश्न और है मेरा कि जब लोग यहाँ पे ज़मीन रहने के पर्पज़ से लेते हैं तो एक ही चीज़ दिमाग में आता है कि भाई रोज़गार का क्या साधन है, यहाँ पे फैक्ट्री कितनी दूर है, इंडस्ट्रियल एरिया कितना दूर है, या फिर यहाँ पे टेक्नोलॉजी या आईटी पार्क वगैरह जो भी है जहाँ से रोज़गार मिल पाए, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे बायर को बताएं कि रोज़गार को लेके यहाँ पे क्या क्या साधन हैं सर। सर रोज़गार को लेके यहाँ पे मतलब ए ग्रेड आपको साधन मिलेगा। आपने जस्ट यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे ही आपने देखा सिडोला गांव है, जो पूरा इंडस्ट्रीज एरिया है, और आपके सामने राइट हैंड पे पूरा आईटी सेक्टर है। ये आईटी सेक्टर में मतलब हर प्रकार का जॉब आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा, हर प्रकार का प्लेसमेंट आपको अवेलेबल मिलेगा यहाँ पे। तो मैं तो ये चाहता हूँ सर कि जो भी कस्टमर आए आके देखें, हाँ आके देखें। और जस्ट यहाँ से 3 किलोमीटर के दायरे पे आपका एक जो हमारे यूपी के जो सीएम है हमारे योगी आदित्यनाथ जी, वो अभी जस्ट यहाँ पे एक फिल्म सिटी का उद्घाटन किया, जो यहाँ से 4 किलोमीटर की दायरे में वो भी आता है सर हमारा। अच्छा सर बताएं कि अगर कोई इस समय बायर प्लॉट खरीदना चाहे तो उसके लिए कंपनी की तरफ से क्या कुछ ऑफर है, क्या कुछ मतलब बेनिफिट मिलेगा? सर बेनिफिट अभी हमारी कंपनी ने बहुत अच्छा बेनिफिट निकाला है। क्यों आप जानते हैं सर, इस टाइम करंट जो हमारा रेट है वो 7,000 रुपये गज़ है सर, लेकिन दिवाली पे ऑफ़र निकाला है कि 1,500 रुपये प्रत्येक गज छूट है। प्लस अगर आप 100 गज ज़मीन अभी दिवाली से पहले अगर लेते हैं तो आपको एक एलईडी गिफ्ट किया जाएगा, और 50 गज पे आपको एक रेफ्रिजरेटर गिफ्ट किया जाएगा सर। और जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो तो आपका है ही। अच्छा बताइए, ज़मीन लेने के लिए क्या क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशन की भी कोई ज़रूरत होती है, या कुछ, या फिर कोई भी ज़मीन ले सकता है? कहाँ के लोग ज़मीन ले सकते हैं? सर ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया कोई भी आके अपना यहाँ पे ले सकता है सर। यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है, बस आपका एक आधार कार्ड और 2 फोटो जो आपका मतलब होना चाहिए आपके पर्सनल आईडी में, ये मांगती है कंपनी। अगर ऑल ओवर इंडिया के जैसे आपने बताया ले सकते हैं, तो क्या रजिस्ट्री वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं सर, आपकी रजिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो हमारी कंपनी आपको हर चीज़ प्रोवाइड करा के देगी आपको कंपनी। कोई रजिस्ट्री में आपका कहीं कोई रुकावट नहीं आएगा। और जैसे आपको आप डाउन पेमेंट जानते हैं सर, हमारी कंपनी ने 20% डाउन पेमेंट रखा है, बाकी इसमें हमने किसी बैंक को इंक्लूड नहीं किया है। 36 महीने का हमारी कंपनी खुद आपको टाइम देती है, जिसमें आपका 0% इंटरेस्ट है। आप आराम से 36 महीने में भर सकते हैं। उसके बाद जब आपका 36 महीना कंप्लीट होता है, उसके बाद आप अपनी रजिस्ट्री करवा लीजिए, या फिर 50% जैसे ही आपका होता है उसके बाद भी आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं। 20% दे के आप यहाँ पे, ये हमारा डाउन पेमेंट है। 40% पे आप अपना आके कब्जा कर सकते हैं, बाउंड्री कर सकते हैं, बना सकते हैं, रह सकते हैं, इसमें हमें कोई इशू नहीं है। सर कुछ बायर ऐसे होते हैं जिनके मन में दुविधा होता है कि भाई मैं पहले ही रजिस्ट्री करा लूँ, मेरे पास पहले कंपनी का कागज़ मिले, उसके बाद मैं किस्त चालू करूँ, इसको लेके क्या कंपनी का कुछ प्लान है क्या? जैसा अगर कोई बायर इस प्रकार से अगर उसके मन में कोई डाउट आता है तो सर आप पहले रजिस्ट्री करा ले, लेकिन फिर भी हम इतना कहते हैं कि आपके पास कुछ ना कुछ तो ये ज़मीन है सर, हम चाहते हैं कुछ दें, 10% 20% कम से कम दे के उसके बाद आप अपना रजिस्ट्री करवा लें, हमें कोई इशू नहीं है। तो देखा आपने कि सारी फैसिलिटी कंपनी दे रही है। कंपनी ये भी कहना है कि सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर कोई बायर के मन में कोई दुविधा है कि भाई ज़मीन का हम पहले किस्त क्यों दें, हम पहले रजिस्ट्री करा लें उसके बाद हम किस्त चालू करें, तो ये ऐसा भी कुछ फैसिलिटी इनके पास है। अगर किसी बायर को फेथ नहीं है, भरोसा नहीं है, अगर वो 20% 15%
पैसे दे के भी चाहे पहले हम रजिस्ट्री कराना तो वो रजिस्ट्री करा सकते हैं। रजिस्ट्री कराने के बाद बाकी पैसे वो दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा कि यहाँ पे एक इन्वेस्टर के पर्पज़ से अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, इन्वेस्ट के लिहाज से कोई ज़मीन लेना चाहता है तो वहाँ भी इनको बहुत अच्छा ऑप्शन मिलने वाला है। अगर कोई रहने के लिहाज से ज़मीन देख रहा है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ पे ऑलरेडी बसावट है, गांव है, यहाँ पे रहते हैं और चारों तरफ कंस्ट्रक्शन हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे, और सारी सुविधाएँ यहाँ हैं। ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी बहुत ही आसान है। परी चौक यहाँ पे नज़दीक है, इसके अलावा एयरपोर्ट नज़दीक है, इसके अलावा फिल्म सिटी बन रहा है वो नज़दीक है, इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल हब है ग्रेटर नोएडा और नोएडा का वो सारा का सारा 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर कोई भी व्यक्ति देखना चाहता है भाई ज़मीन लें, सस्ती ज़मीन हो और ज़मीन अच्छी हो, कागजी तौर पे बिल्कुल ज़मीन स्ट्रॉन्ग हो, कोई इसमें लफड़ा ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा होगा इन्वेस्ट के पर्पज़ से, या अगर कोई रहने के पर्पज़ से देखना चाहता है तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। और एक चीज़ ध्यान रहे कि दिवाली तक अगर आप ज़मीन यहाँ पे लेते हैं, प्लॉट बुक कराते हैं तो आपको 1500 रुपये प्रति गज का ऑफ़र भी मिलने वाला है, क्योंकि करंट रेट इस समय 7000 रुपये है। अभी दिवाली तक 1500 रुपये का डिस्काउंट है, यानी कि 5500 रुपये प्रति गज में आपको प्लॉट मिल जाएगा। साथ ही आपको बहुत सारे गिफ्ट भी मिलेंगे प्लॉट के साथ साथ। इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे प्लॉट लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलने की संभावना होगी। फाइनली अब मैं आ चुका हूँ मंझावली फ्लाईओवर पे। इस समय आपको दिखाना चाहता हूँ करंट सिचुएशन क्या है मंझावली फ्लाईओवर का। आप देखेंगे कि ग्रेटर नोएडा को ग्रेटर फरीदाबाद से कनेक्ट करने का जो पुल है वो पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका है। सामने आपको पुल दिख रहा होगा, और नीचे का जो हिस्सा है, जो बेस बनाने का काम अभी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जैसे ही बेस कंप्लीट हो जाएगा तो इस बेस को ऊपर जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है बना हुआ उससे जोड़ दिया जाएगा। और इधर अगर मैं दिखाऊं तो इस साइड रोड का काम भी अभी चल रहा है, जो मैं आपको खेड़ी पुल से पूरा दिखाते हुए ला रहा था। खेड़ी पुल से होते हुए भारत कॉलोनी होते हुए उसके बाद तमाम जगह आपको दिखाया, नचौली दिखाया आपको, जसाना आपको दिखाया मैंने, उसके बाद मैंने आपको चीरसी दिखाया। हर जगह को दिखाते हुए अब आपको यहाँ तक लेके आया हूँ मैं। ये समय करंट सिचुएशन है मंझावली पुल का, जिससे कि आपको पता चल गया होगा कि कितना जल्दी मंझावली पुल चालू होने वाला है और ग्रेटर फरीदाबाद के लोगों को एक सौगात मिलने वाली है मंझावली पुल के रूप में, ताकि उनका आवागमन ग्रेटर नोएडा से ग्रेटर फरीदाबाद के लिए आसान हो सके। साथ ही इसके आसपास जो ज़मीनें हैं, इसके आसपास जो प्लॉट कट रहा है, यहाँ पे जो लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ज़मीन ले रहे हैं या रहने के पर्पज़ से ज़मीन ले रहे हैं, उनके ज़मीन का कीमत भी बहुत ही जल्दी बढ़ने वाला है, क्योंकि जैसे फ्लाईओवर चालू होगा इसके आसपास का डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से हो जाएगा। ज़मीन के रेट आसमान छू जाएंगे। यूँ कहूँ कि आने वाले 3 से 4 महीने में ज़मीन के रेट डबल हो जाएगा तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है। अगर आप यहाँ पे ज़मीन लेने का सोच रहे हैं, अगर आप इस एरिया में इन्वेस्ट करने को सोच रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्द इसको फैसला कर लें। जल्दी से जल्द आप ये तय कर लें कि ज़मीन ले लेना चाहिए। अदरवाइज़ आने वाले 3 से 4 महीने के बाद ज़मीनें यहाँ पे बहुत महंगी हो जाएंगी, डबल का रेट हो जाएगा, उस समय आपको महंगी ज़मीन मिलेंगी। तो अपना फैसला जल्दी कर लें, ताकि आपको इस समय सस्ते दामों पे ज़मीन मिल जाए, इस समय आपको ज़्यादा ज़मीन मिल जाए, अच्छी ज़मीनें मिल जाएँ, और आने वाले टाइम पे आपका ज़मीन का रेट भी अच्छा बढ़ जाए।